6th लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाएगा तो 6th हाउस सर्विस है ना। उस व्यक्ति के दिमाग में पढ़ाई का मतलब है कि मैं पढ़ाई करूं। दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ लूं तो शाम को खेलने जा पाऊंगा। उसके पढ़ाई करने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि मैं अब पढ़ लूंगा तो शायद मेरे को शाम को घर से बाहर निकलने दिया जाए। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो कहते हैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उसके लिए ऑब्जेक्टिव खेलना नहीं है। एटीट्यूड में फर्क है। अब ये इसके लिए ना पढ़ाई ना मेहनत की तरह है। इसको पढ़ाई करनी है ताकि ना क्राइसिस यहां से खत्म किया जा सके। और छठा घर ना मेहनत डबल करवाएगा आपको। हर मतलब छठे घर अगर 5th हाउस में आ जाए वो बेसिकली ना मजदूरी करवा देगा कि सारे नोट्स टाइप से बनाओ, सारे चेट से लगवाओ, फिर नोट्स को दोबारा कॉपी करो, कॉपीज बनाओ, ये करो। ये वाला मालिक का कनेक्शन यहां से आ जाए या इसका कनेक्शन यहां से आ जाए, ये लोग बोलेंगे कॉपी वॉपी कुछ नहीं है, लिखना विखना भी नहीं है जितना याद हो जाएगा बस। क्योंकि ये क्राइसिस है ना, इनके ऊपर जब तक क्राइसिस नहीं आएगा ना, कि ऐसा नहीं आएगा ना कि कल सुबह पेपर है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा तब तक ना इनके दिमाग में ना पढ़ाई नहीं आएगी। तो बोलेंगे अब तो 4 घंटे हैं। ब्रेन शार्प है। तुम ये सोचो जिसका स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो काम ही इमरजेंसी कंडीशंस में करता है। आपको शिप पे ऐसे लोग मिलेंगे वो ना रम पी के हमेशा ऐसे रहेंगे कि आपको पता नहीं चलता है शिप के एंगल से हिल रहा है या ये वैसे ही हिल रहा है ना, ये रम पी रखी है इसने नहीं। बट ना जब वो क्राइसिस होगा ना, द ब्रेन गोज इन अनदर जोन। वो क्राइसिस के लिए उनका कुछ लोग होते हैं वो ब्रेकडाउन टीम में होते हैं, इमरजेंसी मेंटेनेंस में, ब्रेकडाउन में, डाउन टाइम सिस्टम्स में। डाउन टाइम जो टीम होगी ना उसका काम ही क्राइसिस मैनेज करना है कि जब बिगड़ जाए, नॉर्मल ऑपरेशन में मत बुलाना मेरे को, जब लगे ना कि ये खराब हो गया है देन यू कॉल मी। क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन में मेरे को डालोगे मैं यहां पे बिगाड़ दूंगा चीजें। मेरे को आता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं कि किस तरीके से नॉर्मली काम होता है। ये स्कॉर्पियो है, ये 8वें घर का मालिक है। जब ये कनेक्शन मिलेगा और वो बच्चा बोले जी मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, तो जब तक आपकी गर्दन पे तलवार नहीं आएगी आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, मत करो। क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को। 12th लॉर्ड अब वो ना लॉसेस का मालिक है। 12th लॉर्ड 5th हाउस में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए बोल रहे हो जो अपनी दुनिया में खोया रहना चाहता है। ऐसे व्यक्ति करेंगे कमरा करेंगे बंद, बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे, सारी पढ़ाई करेंगे, उसके बावजूद भी ना उनको नंबर, क्योंकि पढ़ने बैठते हैं इनका दिमाग ना 2 मिनट तो काम करता है, तो 2 मिनट बाद ना इनके दिमाग के अंदर ऐसे बादल बनता है ऊपर, और ये अपने खाबो ख्यालों में ना बस पेन ऐसे चला रहे होंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, ड्राइंग कर रहे होंगे। पाइसेस है, वो ड्रीमी साइन है ना। 12th लॉर्ड का 5th हाउस में आना, वो इमेजिन तो पूरा कर लेंगे। हाँ, जोन आउट, एक्सट्रीम जोन आउट, मतलब उनके लिए जोन आउट रहना ही नॉर्मल है। जैसे तुम उनको बोलोगे ना एक्टिव मोड में आ जाओ, तो ऐसे लोगों का ना हमेशा क्या होगा, एग्जाम से पहले कुछ खो गया, पेपर टाइम पे एग्जाम देना भूल गए, ये नहीं पता चला कि कौन सा एग्जाम कब था, बिकॉज वो अपने ही कुछ चीज सुनी और वो मान लिया कि मैं तो ये सुना था। क्योंकि ना उनका ब्रेन जो है ना, वो जो रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, उसी को रियलिटी बनाने की कोशिश करता है जो उनको सूट कर जाए। और पता क्या, लाइफ के अंदर ना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैंने ये बात नोटिस करी कि आप जिसके साथ बैठते हो ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलने लगता है। आप ना इस बंदे के साथ बैठोगे ना, आपको लगेगा सही में एग्जाम में ना पास हो जाते हैं 2 दिन पढ़ के ही। आप इसके साथ बैठोगे
ये आपको बताएगा कि कैसे सारे नोट्स सिस्टमैटिकली बनाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत लगती है, क्या करना पड़ता है। इसके साथ बैठोगे, बोलेगा यार कुछ नहीं रखा है, फेल भी हो जाएंगे तो क्या हो गया है, कुछ और कर लेंगे। बिकॉज ये तो गिव अप मोड है ना, ये बेसिकली पलायन है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, पास होगा नहीं तो एक बात नहीं, अगर हाँ फेल हो जाएंगे तो फिर वो कर लेंगे। तो ये बच्चा कॉन्स्टेंटली क्या ढूंढ रहा है कि अच्छा ये नहीं होगा ना तो मेरे पास ये ऑप्शन है। तीनों के अंदर तीनों के मार्क्स आने नहीं किसी के भी हो सकता है कि इसके वाले के आ जाए डबल मेहनत करके, पर इसके और इसके तो नहीं आने। इसलिए बोलते हैं कि छठा घर मैलेफिक है, उसके बाद 12वां घर मैलेफिक है, और सबसे मैलेफिक 8वां घर है। अब समझ में आना क्यों, कि ये तो चलो मेहनत ही करवा रहा है, ये जोन आउट करवा रहा है, और ये तो पक्का कॉन्फिडेंट है ना कि कुछ नहीं हो सकता है। ये तो तैयार हो चुके हैं कि हमने मरना ही है। अब यही चीज लव लाइफ में अप्लाई कर लो, यही तो आपका लव लाइफ है। आप किस तरीके से लव अप्रोच करते हो। अब ये कनेक्शन यहां है, तो उस बंदे का अप्रोच लव लाइफ को लेके बहुत डिफरेंट है। इसका है मतलब ये तो कह रहा हाथ की नस काटूंगा 8वां घर है ना वो इट इज गोइंग एक्सट्रीम। ये बंदा है, ये बहुत डबल मेहनत करने में लगा हुआ है, लव लेटर्स लिख रहा है। हाँ, अब ये बंदा वगैरह जो छूट गया है ना, मेहनत मुझसे होगी नहीं, क्योंकि 12 घर वालों से मेहनत नहीं होती। इससे अच्छा सो जाते हैं थोड़ी देर, सो लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं देख रहे ना कि ये जो ये वाले घर है ना, इसलिए इनको मैलेफिक्स बोला गया है। ये घर इससे छठा है। इसका रीजन है कि आपके अंदर जब जरूरत से ज्यादा समझ होती है ना, जब आपके अंदर जरूरत से ज्यादा नॉलेज होता है, इंटेलिजेंस होता है, आप ना रूल नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स ए इलॉजिकल हाउस, इट्स एन अनइमोशनल हाउस। गद्दी में बैठने के लिए ना कई बार आपको वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं सिस्टम को चलाने के लिए। और हम देखते हैं ना कंसल्टेशंस के अंदर जब आप कर रहे होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो पर्टिकुलर पोजीशन पे है, वो उस सिस्टम को चला रहा है ना, वो उसको पता है कि कैसे चल रहा है, सारे कल पुर्जे उसने जोड़ रखे हैं, वो किसी और की समझ में आने वाली बात नहीं है। आपको लगता होगा देखने में समझ के कि हाँ सिस्टम ऐसा चलना चाहिए, जब आप उसकी जगह पे जाके बैठोगे देन यू विल अंडरस्टैंड सिस्टम को चलाने के लिए ऐसा ही दबंग आदमी चाहिए। जब इसका कनेक्शन हो जाएगा 9th का 5th से, मतलब बिल गेट्स के चार्ट में है ये, तुमको कोई समझदार आदमी दिखाई दे रहा है ना, जैसे दुनिया चेंज करी है और बहुत एक्टिवली चेंज करी है। मतलब यार 9th लॉर्ड इन 5th हाउस, सैटर्न एग्जॉल्टेड है इधर, ऐसे सन के साथ है, साथ में वीनस है। मैंने क्या बोला था, 3rd लॉर्ड एजुकेशन पूरी नहीं करने देगा। बिल गेट्स देख ले, ड्रॉप आउट हो गया, हुआ ना ड्रॉप आउट। लेकिन ना सन सैटर्न जो बैठा हुआ है, पता है इस दशा के अंदर एक श्लोक आता है कि अगर चर दशा के अंदर 9th लॉर्ड की दशा हो, 9th लॉर्ड की दशा हो और उससे 9th राशि की दशा हो, और उससे 9th अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हुआ हो 5th हाउस में, ऐसा व्यक्ति अपार धन संपदा का मालिक होता है। आप ना बिल गेट्स के चार्ट में चरदशा चेक कीजिए, पराशर वाली। मैं इसलिए बोलता हूं कि पराशर ऋषि की जो महादशा है ना, चरदशा, वो सुपर है। आपको बस फॉलो करना आना चाहिए। आप श्लोक पढ़ो पहले उसका। वो श्लोक ये कहता है कि इस दशा के अंदर अपार धन संपदा आएगी, और बिल गेट्स का सारा पैसा ना एक्वेरियस की महादशा में आया है। ना यू टेल मी कि पराशर महर्षि पराशर की महादशा काम नहीं करती, चरदशा काम नहीं करती। आप श्लोक पढ़िए, अब बिट बाय बिट श्लोक दिए गए हैं यहां पे। 10 11 ये 8th लॉर्ड भी है ना सैटर्न, नहीं पढ़ाई पूरी करने दी ना, लेकिन उसने 9th लॉर्ड का इफेक्ट दिया। तो जब आप पूछते हैं कि 8th का फर्क क्या आएगा, और 8 और 9th और एक ही बंदा बन जाए तो क्या वो अच्छा रिजल्ट देगा? वो अपना 8th हाउस ऑफ ब्रेक एंड डेथ्स देगा।
लेकिन वो 9th का रिजल्ट भी देगा। उस बंदे ने क्या बनाया? उस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, उसी दशा में बनाया है। ये दशा थी, सारा वेल्थ इस दशा के अंदर आया। तो जब आप देख रहे हो ना, मिस्टिज्म देख रहे हो डिफरेंट साइंस का, जब ये दशा चलती है ना, इंसान सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी का काम करता है, क्योंकि ना 8वें घर की दशा के अंदर ही आपको पकड़ आती है 8वें घर की, जितनी गूढ़ विद्याएं हैं। तो अब अगली बार से जब आप साइंस देख रहे हैं या पढ़ाई का देख रहे हैं, फोकस 5th हाउस में क्या हो रहा है।